आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इससे पहले आपने ह्यूमन का जो हार्ट है ना उसका स्ट्रक्चर नहीं समझा तो बच्चे ये टॉपिक नहीं समझ आने वाला। जी तो बच्चे इसी डायग्राम से हम ये टॉपिक को समझेंगे। आपने बात को गौर से सुनना है। कल के लेक्चर में मैंने समझाया था कि ये जो हार्ट होता है ना ये हमारे सीने के अंदर होता है बिटवीन द लंग्स, यानी इसके इस साइड पे हमारा एक लंग यानी फेफड़ा होता है और इस साइड पर भी एक लंग मौजूद होता है। तो हार्ट बिटवीन होता है इन लंग्स के, ठीक है। और हार्ट के इर्द गिर्द सारी बॉडी होती है ना, यानी पूरी बॉडी को ब्लड जाना है तो बच्चे उनको बोलते हैं सिस्टम्स। यानी बॉडी के अंदर सिस्टम्स ही है ना, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इस तरह से यूराइनरी सिस्टम हो गया, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। लिहाजा जो ब्लड है ना उसकी सर्कुलेशन हमने समझनी है। टॉपिक का नाम क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन ब्लड किस किस जगह पे मूव करेगा। तो देखें, ब्लड दो जगह पर ही सर्कुलेट करेगा, हार्ट से लंग्स के दरमियान तक, ठीक, और हार्ट से पूरी बॉडी के दरमियान में, यानी जिसको सिस्टम्स बोलते हैं। समझ आ गई? अब इसी तरह से हार्ट जो है वो लंग्स के पास ब्लड भेजेगा, लंग वापस हार्ट के पास भेजेंगे। हम डिटेल समझते हैं, सबसे बेसिक बता रहा हूँ अभी। इस तरह से हार्ट सिस्टम्स यानी बॉडी, हमारा पूरा जिस्म, ठीक है। सो हार्ट हमारी बॉडी के पास ब्लड भेजेगा सिस्टम्स के पास, सिस्टम्स दोबारा हार्ट के पास भेजेंगे। तो ये कहानी बार बार रिपीट होनी है। अब बच्चे इसी वजह से हार्ट को हम नाम देते हैं डबल पंप। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, निशान लगा दूँगा। डबल पंप कहते हैं हार्ट को। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो हार्ट है वो दो डायरेक्शन में काम कर रहा है। वो एक पंप करता है तो ब्लड जाता है लंग्स के पास, ठीक है, सिंगल पंप हो गया। फिर दोबारा से पंप करेगा तो बॉडी के सिस्टम्स के पास ब्लड पहुंच जाएगा। लिहाजा हार्ट वर्क करता है एज आ डबल पंप। उसके बाद आपने एक और चीज़ समझनी है, देन हम सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चे दो तरह का ब्लड होता है, एक का नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब ये दोनों के बार बार हम नाम लेंगे, जिक्र करेंगे, सो आपको आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो मैंने ऑक्सीजन के आगे टिक लगा दिया कि मौजूद होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन आप यूँ कह लें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बचे ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है कि ऑक्सीजन बचे कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नाम से जाहिर है जहाँ भी ये लफ्ज़ डी आता है ना इसका मतलब होता है रिमूव। तो इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया गया तो ऑक्सीजन क्या हो गई? कम। तो आप इससे भी आसान करना चाहते हैं ना तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के हिसाब से याद रख लें। चले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ बोलूँगा इट मीन ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन डली हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं डली हुई। जी बच्चे, अब हम सर्कुलेशन समझते हैं। देखें, आपको ये एक नाली नज़र आ रही है जिसको चले मैं पिंक कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये नाली, ओके। अब इस नाली का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। एक ये नाली है और उसके बिल्कुल नीचे ये एक नाली है जो कि सेम तरह की है और इनका काम भी सेम है। बच्चे ये दोनों दरअसल एक ही नाली के दो पार्ट्स हैं, लिहाजा उस नाली का नाम है वेना कैवा, वेना कैवा, ठीक। अब देखें, ये ऊपर वाला वेना कैवा है, ये नीचे वाला है, हार्ट के ऊपर वाला नीचे वाला, तो है तो दोनों वेना कैवा ना, तो ये भी क्या है? वेना कैवा। लेकिन आपको पता ना ऊपर वाले को हम नाम देते हैं सुपीरियर, तो हम ऊपर वाले का नाम क्या रखेंगे? सुपीरियर वेना कैवा। नीचे वाले का नाम हम रखते हैं इन्फीरियर होना, नीचे होना। सो बच्चे इसका क्या नाम हुआ? इन्फीरियर वेना कैवा। अब ये दो पाइप हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ये क्या करते हैं बच्चे? देखें, सुपीरियर वेना कैवा ब्लड नीचे लेके आ रहा है, इन्फीरियर वेना कैवा ब्लड ऊपर लेके आ रहा है। तो ये ब्लड लेकर आते हैं, किसके अंदर डालते हैं? ये जो खाना मैंने आपको बताया था बच्चे, ये एक एट्रियम है, ठीक है। ये वाला जो खाना है जिसको मैं पर्पल कर रहा हूँ, ये कौन सा एट्रियम है? ज़रा सोचो, जितनी देर मैं कलर कर लूँ। दैट इज़
योर आपकी जो लेफ़्ट साइड है ना वो बनती है ना, तो इसलिए ये राइट एट्रियम है। ठीक है, अब कल मैंने इसकी अच्छी डिटेल बताई है, इसलिए बोला पहला लेक्चर सुन लें एंड देन इस लेक्चर पे आइएगा। तो बच्चे ये राइट एट्रियम है। तो क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा ब्लड को लेके आते हैं किधर, ये जो राइट एट्रियम है ना इसके अंदर। एरो से आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और नीचे है क्या, राइट एट्रियम। ये ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और इसके ऊपर कौन सा खाना है, राइट एट्रियम है। अब ये कौन सा ब्लड होता है बच्चे, ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, और ये ब्लड कहाँ से लेके आ रहे हैं ना, दैट इज़ फ्रॉम बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है ना। देखिए ना, अब पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो बॉडी ने तो उस ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल ली होगी, इसलिए ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन के बगैर वाला। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा पकड़ लेते हैं और वो लेकर आ जाते हैं इस खाने में पर्पल कलर के, जिसका नाम है राइट एट्रियम। अब बच्चे क्या होगा, राइट एट्रियम यानी ये पर्पल खाना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, और ब्लड की डायरेक्शन देखें, एरो बता रहा है ब्लड बच्चे नीचे चला जाता है। नीचे ये खाना मौजूद है, इसको कलर करते हैं ग्रीन, और ये खाना कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है इसका नाम। ठीक हो गया, राइट वेंट्रिकल। तो क्या कहता है वो, जब ये राइट एट्रियम दिस वन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे को जाएगा, और नीचे ये खाना मौजूद है बच्चे, और इसका नाम है राइट साइड का वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल। ठीक, अब ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो आंसर इज़ डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो एट्रियम से चला गया वेंट्रिकल में। अच्छा, किसके ज़रिए गया, ये जो वेल्व होता है जो कल मैंने आपको सिखाया था बच्चे, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में सुराख है, वेल्व है। इसका क्या नाम है बच्चे, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। तो यूँ है स्टोरी कि सुपीरियर वेना कैवा, चले कलर के साथ समझाते हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी, हमारी पूरी बॉडी से, और वो डाल देते हैं राइट एट्रियम के अंदर। ठीक, राइट एट्रियम ये वाला बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ट्राइकस्पिड वेल्व यानी इस ब्लैक सुराख से ब्लड नीचे को आएगा इसके अंदर, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। समझ आ गई। सो अब क्या होगा, अब बच्चे नेक्स्ट ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये वाला जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो ब्लड किधर जाएगा, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ये वाला ब्लड इधर जाएगा। ठीक है, चलें इसको हम शेड करते हैं, ब्लू से कर देते हैं। तो जब ये राइट वेंट्रिकल, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, यस, ये राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो बच्चे ब्लड इस नाली में से जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। अब ये नाली से देखें, ब्लड एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्लड ऊपर जा रहा है। अब ये नाली दो साइड पे जा रही है, राइट साइड के ऊपर और लेफ़्ट साइड के ऊपर, बल्कि ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ बल्कि, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी ना। तो ये हमारे दिल की कौन सी है, ये आपके हाथ में राइट है ना, आपका राइट हैंड इसके सामने है, तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। ठीक, और ये साइड कौन सी होगी, राइट साइड होगी। तो बच्चे अब इस नाली का क्या नाम है जो मैंने ब्लू कलर से शेड की है, तो दैट इज़ नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है ना, पल्मोनरी लफ्ज़ का मतलब ही क्या होता है, लंग्स, फेफड़े। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जब ये राइट वेंट्रिकल, ये ग्रीन का खाना जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे राइट साइड, बल्कि ये लेफ़्ट है, अगेन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, सो ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है, जहाँ पे लेफ़्ट लंग मौजूद होगा हमारा। ओके, और ये आर्टरी जा रही है राइट साइड की तरफ, जहाँ पे हमारा राइट लंग मौजूद होगा, राइट लंग। अब बच्चे बेसिकली क्या होगा कि ये ब्लड कौन सा था, आपको याद होना चाहिए जो जा रहा है, दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड बेटा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो अब ब्लड इस तरह से ऊपर जा रहा है, देखें, फिर राइट साइड पे गया, लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड है,
लेफ़्ट लंग की तरफ और फिर राइट साइड पे गया राइट लंग की तरफ, ठीक है। अब लंग्स में आपको पता है ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हमने सांस लिया है तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। तो फिर लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डाल देते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डालते हैं? ऑक्सीजन। तो बच्चे वो ब्लड फिर बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कैसा बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो अब लंग्स के अंदर मौजूद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेफ़्ट लंग के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट लंग्स के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब बच्चे नेक्स्ट क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये दो आपको नज़र आ रही है बच्चे, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, यानी ये भी लंग से आ रही वेन्स हैं, जो कि दो, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर दो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं इनका नाम, और दो मौजूद हैं ये राइट साइड के ऊपर, ठीक है। सो इनका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। मैं साथ साथ लेबल कर रहा हूँ, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स दिल से नहीं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे डाल रहे हैं? देखें इसकी डायरेक्शन, इसके करीब कौन सा खाना है? ये एट्रियम, जो कि लेफ़्ट साइड का एट्रियम है। सही हो गया। सो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लेफ़्ट साइड है ना, तो लेफ़्ट साइड से आती हुई पल्मोनरी वेन्स और ये राइट साइड से आती हुई पल्मोनरी वेन्स इस खाने में एंटर करते हैं, और इसका नाम है, ये लेफ़्ट साइड का एट्रियम है। लेफ़्ट साइड का एट्रियम है ये खाना, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चे ये एरो आप फॉलो करें तो ये एरो नीचे को जा रही है इस तरह से। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है ना, और अब याद रखना है कि ब्लड ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजनेटेड, तो बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे जाएगा इस खाने के अंदर, और इस खाने का आपको नाम पता होना चाहिए। वेंट्रिकल है लेफ़्ट साइड का, तो इसका नाम हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो आइए इसको कलर कर देते हैं। ये बच्चे इस तरह से, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा, तो ब्लड इसमें चला आता है, ठीक हो गया। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड अब आ चुका है। अब किसके ज़रिए आया है? दरमियान में ये जो वेल्व आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम कल मैंने आपको बताया था, ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान है ना, तो बच्चे इसका नाम होता है बायकस्पिड वेल्व। बायकस्पिड वेल्व, ठीक हो गया। तो ब्लड बायकस्पिड वेल्व से होता हुआ ये वेंट्रिकल, जिसका नाम है लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसमें चला आता है। अब ज़ाहिर है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तो बच्चे ये खाली होना है ना अब इसने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड इसमें हमेशा तो नहीं रहना। सो जब ये खाना भर गया लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एरो फॉलो करें। अब ये ब्लड जाएगा इस बड़ी सी नाली में, चलें इसको डिफरेंट कलर करते हैं जी बच्चे। तो ब्लड जाएगा इस नाली के अंदर, ये नाली इस तरह से ऐसे जा रही है, और इसका नाम मैंने आपको कल याद होगा, कल बताया था, एओर्टा कहते हैं इसको। एओर्टा बहुत बड़ी नाली है, आप देख सकते हैं इसके आगे 3 ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। सो अब सुनिएगा स्टोरी। ये हमारा था लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसका क्या नाम है? लेफ़्ट वेंट्रिकल। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड चला गया इस पिंक कलर की बड़ी नाली में, ये देखें ये एरो मिल गया यहाँ पे, तो ब्लड ऐसे जा रहा है। अब ब्लड 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो बच्चे ये इस नाली का क्या नाम है? एओर्टा। अब ये एओर्टा जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ भेजेगा। ये जो दरमियान वाली नाली है ये ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेगी, यानी हमारे हेड की तरफ, सर की तरफ। ये साइड वाली नालियाँ साइड पे भेजेगी ब्लड हमारे बाजुओं की तरफ, और हमारी बॉडी के निचले हिस्से यानी पेट की तरफ, टांगों की तरफ, ठीक है। सो यूँ एओर्टा ने ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देना है, ठीक है। तो अब ये ज़हन में रखना है कि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आया लंग्स के पास, लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आई ना, तो पल्मोनरी वेन लेके आती है ब्लड को, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जाता है किधर? बायकस्पिड वेल्व से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, और वहाँ से वो चला जाता है एओर्टा की तरफ, एओर्टा से बॉडी की तरफ। जी बच्चे, मुझे आइडिया है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैं एक ना फ़्लो चार्ट बनाता हूँ, आपने साथ साथ नोट करना, इंशाल्लाह हमेशा काम आएगा। तो सबसे पहले आपने हार्ट जब बनाना है ना, डायग्राम बनानी सीखनी है।
तो आपने स्टोरी शुरू करनी है बॉडी से, ठीक है। तो हम साथ साथ इसको कलर भी करते जाते हैं कि बॉडी से ब्लड आता है, ओके। और वो कौन सा ब्लड होता है बच्चे? वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती, ठीक। और वो आता है किधर? वेना कैवा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा उसको लेके आते हैं। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक। ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाकर लेकर आते हैं और वो डाल देते हैं किधर? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। आप सारी स्टोरी ज़हन में रिवाइज़ करते जाएं। वो हमारे राइट साइड के एट्रियम के अंदर उस ब्लड को डाल देते हैं। सही हो गया। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है किधर? राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक। और कौन लेके जाता है? यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक हो गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो देखें ब्लड कौन सा है, मैं यहाँ पे कलर करता हूँ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं शामिल। तो अब ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ना बॉडी को, लिहाजा राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास ताकि ऑक्सीजन ले ली जाए, ओके। तो अब कौन लेके जाएगा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास कौन लेके जाएगा? तो वहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं जो कि राइट और लेफ़्ट साइड के लंग की तरफ हमारे ब्लड को ले जाती हैं। अब इसको भी हम कलर कर लेते हैं, लंग्स को, ठीक। अब लंग्स में क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन डाल दी जाती है ब्लड के अंदर, तो बच्चे ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। सो अब लंग्स के अंदर मौजूद है ऑक्सीजनेटेड, ठीक, ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर को आना है? तो अब बच्चे लेफ़्ट साइड पे आना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो आता है लेफ़्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है। सो लेफ़्ट एट्रियम के पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये अगेन वही सवाल कि इसको कौन लेके आ रहा है? तो इसको लेकर आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही हैं लंग्स से ब्लड को उठा के राइट एट्रियम, दिल के खाने के अंदर, ठीक। अब जो लेफ़्ट एट्रियम है ना, सॉरी लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। अब वही सवाल कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड कौन भेजता है? तो वहाँ पे होता है बायकस्पिड वेल्व, बायकस्पिड वेल्व मौजूद होता है, ठीक। अब ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, और ये ब्लड याद रखना ये ऑक्सीजनेटेड है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चे ब्लड चला जाता है एओर्टा के पास, और एओर्टा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब हम बॉडी लफ्ज़ को भी क्या करते हैं? कलर कर लेते हैं। अब देखें ज़रा, मैंने आपको शुरू में बात की थी कि जो ब्लड है ना वो दो चीज़ों के दरमियान घूमेगा। दरमियान में सारा रास्ता हमारा दिल का है, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर ये रहा लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो दिल से या तो लंग्स के पास जाना है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर ऑक्सीजन जब भरवा लेगा ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा। तो या तो लंग्स के पास ब्लड जाना है या तो दिल से बॉडी के पास जाना है। तो यही सारी स्टोरी होनी है। अब इसी बेस के ऊपर ये जो हम पढ़ें ब्लड की सर्कुलेशन से मुराद आता है मूवमेंट, कि ब्लड कहाँ कहाँ मूव करेगा। सो बच्चे सर्कुलेशन दो तरह की हुई, एक हार्ट से बॉडी की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ। अब बच्चे बॉडी जो है उसमें सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी होता है, रिप्रोडक्टिव होता है। तो हार्ट से बॉडी की तरफ जाना मतलब सिस्टम्स की तरफ जाना। तो हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जब दिल से बॉडी के दरमियान ब्लड मूव करता है ना, दिल से बॉडी की तरफ जाएगा, बॉडी से दिल की तरफ आएगा, तो ये सर्कुलेशन होगी सिस्टम्स की सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरी सर्कुलेशन होती है लंग्स की तरफ, यानी ब्लड जाएगा दिल से लंग्स के पास, लंग से वापस आ जाएगा।
तो ऐसी सर्कुलेशन होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि लंग्स जो हैं वो पल्मोनरी उनका नाम है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं ऐसी ब्लड की सर्कुलेशन या मूवमेंट को। तो बेसिकली सर्कुलेशन की दो टाइप्स हुई, फिर कौन कौन सी बचे? एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें दिल से बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा, और दूसरी बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन है जिससे ब्लड मूव करेगा दिल से लंग्स की तरफ। अब बच्चे इसकी रीडिंग बेसिकली सारा कुछ मैंने करवा दिया, जो 2-3 बातें नहीं करवाई वो देख लें। कहता है जो राइट साइड है ना दिल की, हार्ट की, वो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक हो गया, एंड सेंड इट टू द लंग्स। तो हमने देखा था ना कि राइट एट्रियम में ब्लड आता है सबसे पहले, वो फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, तो कहाँ से आता है? बॉडी से। लिहाजा बॉडी कलेक्ट करती है, जो बॉडी से कलेक्ट होता है हार्ट की राइट साइड की तरफ, और फिर लंग्स की तरफ चला जाता है। फिर लंग्स जो है वो किधर भेजते हैं? लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ लंग से ब्लड आता है, और फिर दोबारा से वो एओर्टा के ज़रिए बॉडी में भेज देते हैं। चूँकि अब 2 प्रोसेस हो रहे हैं ना, लिहाजा हम दिल को डबल पंप कह देते हैं। जी बच्चे, अब ये सारी स्टोरी वही है जिसमें पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्टोरी है, फिर ऑक्सीजनेटेड की। आप लोग पढ़ना, इंशाल्लाह बातें सेम है, ठीक है। अब ये हार्ट की डायग्राम है, देखिए आपने एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बनाने की, और उसके साथ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो ये पॉइंट भी बड़े अच्छे हैं, यानी आप इनको सिर्फ इन पॉइंट्स को याद कर लो, सारा बेशक ना भी पढ़ना, सिर्फ डबल पंप वाली बात कर लेना ना, वो याद कर लेना, वो अलग से शॉर्ट बनता है, वो याद कर लेना। और बाकी अगर ये सारा पढ़ना आपको मुश्किल फ़ील होता है ना, तो इसको ना करो बेशक, हार्ट की डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये जो पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने समझाए हैं बेसिकली ये सेम टू सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे आपको मिलेगा पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये मैंने बताया सर्कुलेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो अगली टाइप है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब हम लास्ट चीज़ समझते हैं, हार्ट बीट। जी बच्चे, हार्ट बीट को समझने से पहले ये 2 चीज़ें समझते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल जब भी जहन में आए तो आपके जहन में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने देखा ना कि जब कोई खाना दिल का खून से, ब्लड से भर जाता है ना, तो बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड उसमें से निकल जाए, वो खाना खाली हो जाए, तो इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, ठीक। तो सिस्टोल के बारे में क्या कहता है? इट अकर्स व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे इसने ना सिर्फ वेंट्रिकल्स का जिक्र किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसको सिस्टोल बोलेंगे, ऐसा नहीं है। एट्रियल सिस्टोल भी होता है, यानी जब बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल सिस्टोल भी होता है, ठीक है। सो टू पंप द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा। तो वही बात, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, या तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ के पास या एओर्टा के पास, डिपेंड करता है ना कि अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जाता है एओर्टा के पास, अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के पास। तो बहरहाल आपने इतना याद रखना है, सिस्टोल क्या होता है कि जब दिल के खाने चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करें, और डायस्टोल रिलैक्स करें। यानी रिलैक्स करने से क्या मुराद है कि जब दिल के किसी खाने में ब्लड आ रहा होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो साथ ही ब्लड निकल जाएगा, काम ख़राब होगा। तो जब किसी खाने में ब्लड खून भर रहा होता है ना, तो बच्चे वो रिलैक्स कर रहा होता है, इसी रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। सो डायस्टोल अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल, क्योंकि इकट्ठे ही काम हो रहे हैं ना, पहले रिलैक्सेशन है, उसके इमीडिएट बाद कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुई, इमीडिएट बाद रिलैक्सेशन हो गई, तो बोथ एट्रिया रिलैक्स। तो अगेन वही बात कि ये सिर्फ एट्रिया की रिलैक्सेशन नहीं होती, ये पूरे एट्रिया और वेंट्रिकल यानी पूरे दिल की रिलैक्सेशन होगी, तो हम उसको डायस्टोल कह देंगे, ठीक है। सो दैट ब्लड एंटर्स द एट्रिया। वही बात कि जब डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन होती है, तो फिर ब्लड एंटर हो रहा होता है, यानी जब ब्लड एंटर हो रहा होता है ना, उस वक्त क्या हो रही होती है, रिलैक्सेशन हो रही होती है। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया की बात करें, उससे फिल होता है वेंट्रिकल। तो वही बात, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उसमें से ब्लड निकल के नीचे वाले खानों यानी वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। अब हार्ट बीट क्या होती है? कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, जिसको हम सिस्टोल कह रहे हैं, और जो रिलैक्सेशन है जिसको हम डायस्टोल कह रहे हैं, इनकी जो अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग से मुराद क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन है, अगले लम्हे रिलैक्सेशन है, अल्टरनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। और दिस मेक वन हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट के अंदर क्या होता है,
एक बार दिल का कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिस्टोल करना और एक बार दिल का रिलैक्स करना यानी डायस्टोल करना, ये मिल कर के लाते हैं वन हार्ट बीट यानी दिल की एक धड़कन। ओके, और इस तरह से पर मिनट, मिनट यानी पर मिनट मतलब एक मिनट के अंदर जो इंसान का हार्ट है ना वो 70 टाइम्स बीट करता है, 70 मरतबा बीट करेगा, यानी 70 मरतबा कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिस्टोल करता है, और 70 मरतबा रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल करता है। तो एक मिनट के अंदर देख लें हार्ट इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और इतनी बार रिलैक्स करता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट। आप इसको हार्ट बीट कह लें या हार्ट रेट कह लें, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो बच्चे लास्ट बात हमारी कि हार्ट बीट या हार्ट रेट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें बच्चे आप ये डायग्राम बेशक ना बनाएं, ये समझा देता हूँ कि ये सिस्टोल की डायग्राम है जिसमें ये देखें दिल के खाने इनका साइज़ छोटा हुआ है, ठीक, जबकि इधर डायस्टोल में रिलैक्सेशन हो रही है ना, तो दिल के खाने थोड़े साइज़ में बड़े हैं। तो आपने शॉर्ट में तो ये इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं ना बनानी होगी।